प्रॉब्लम ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं पता, प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि रिएक्शन याद नहीं हो रही, प्रॉब्लम ये भी है कि भैया डर बहुत लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा शुरुआत कहां से करूं, क्या अभी तक जो किया वो सफिशिएंट है या फिर यहां से फरवरी तक का रोड मैप क्या हो। प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी और ये बात मैं अच्छे तरीके से समझता हूं, लेकिन बात वही है बेटा, हम बात आज प्रॉब्लम्स पे करने नहीं आए, हम बात करने आए हैं सॉल्यूशंस पे। ठीक है, कि क्या सोर्सेज यूज करने चाहिए, रिएक्शंस कैसे याद की जाए, इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है कौन सा नहीं है, और इस सब चीजों को हम मैनेज कैसे करें। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना है, वो है कि आप ये प्रॉमिस करो मुझसे कि भैया जो चीज भी आप मुझे ये बताओगे इस वीडियो के अंदर, अगले 10 मिनट में जितनी चीजें मैं सीखूंगा या सीखूंगी वो सब चीजें हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। क्योंकि अगर आपने ये फॉलो नहीं किया तो कोई लॉजिक नहीं है मेरा इस तरह की स्ट्रैटेजी वीडियोस बनाने का, और कोई बेनिफिट भी नहीं दिखेगा अगर आप इस चीज को इंप्लीमेंट करके नहीं देखोगे। तो जब वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले कमेंट सेक्शन में जाके लिखो भैया आई विल फॉलो। वेलकम बैक अगेन, मेरा नाम कुमार शानू है, बच्चे मुझे प्यार से कुमार भैया बुलाते हैं और आप देख रहे हो अपना चैनल दैट इज आईसीएससी बाय थॉटवेल अनअकैडमी। बात यह है कि केमिस्ट्री के अंदर ना बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम है जो सब बच्चे फेस कर रहे हो अभी। ठीक है, ये वही प्रॉब्लम है जो मैंने भी फेस करी है, मैंने उन सब प्रॉब्लम को यहाँ पे लिस्ट किया, मोस्टली ये 4 ही प्रॉब्लम। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताना। ठीक है, अब देखो बात यह है कि सबसे पहले तो ये समझना चैप्टर्स कितने हैं। चैप्टर हमारे 9-10 चैप्टर्स है ना। एक तो चैप्टर के अंदर 3 पार्ट है आपका स्टडी ऑफ कंपाउंड्स के अंदर, लेकिन वही वाली बात कि भैया इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है। ओके, अब इंपॉर्टेंट चैप्टर जब मैं कहता हूं तो आपके दिमाग में क्या क्लिक करता है? आपके दिमाग में तो यही चलता है कि भैया जितने चैप्टर हैं उसमें से कुछ ही चैप्टर ऐसे हैं जो कि हमें करने हैं, बाकी चैप्टर छोड़ देना है। ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूं कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या होते हैं, या फिर रिएक्शंस याद नहीं हो रही इसके तरीके पे भी आते हैं। फिर सोर्सेज, भैया कहां से क्या लें, कैसे यूज करें उन सब सोर्सेज को, है ना। और मैं बता रहा हूं इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस आपके पास है। फिर आते हैं मेरे वो प्यारे भाई बहन जो कि भैया डर लग रहा है। यार बहुत सीधी बात है, मैं एक बात बताता हूं, डर तो लगना चाहिए, बिना डर के ना कोई काम होता नहीं। अगर आपको अभी डर नहीं लग रहा ना बोर्ड एग्जाम्स का, तो उसके 2 कारण है। या तो आप हो गए हो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट कि आपको लग रहा है कि आपको सब कुछ आ गया है और एग्जाम होगा आप आराम से जाके फोड़ दोगे। अच्छी बात है, मैं नहीं जज कर रहा हूं किसी को, वो एग्जाम के बाद पता चलेगा। या फिर आप इतने कूल हो, इतने कैजुअल हो कि आप बस देखी जाएगी वाली सिचुएशन में, तो ही कंडीशन में आपको डर नहीं लगेगा। बट मैं बता रहा हूं जो देखी जाए वाली कंडीशंस में बेटा, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। बट मुझे पता है कि जब आपने इस वीडियो पे क्लिक किया ना, तो आप तो उस कंडीशंस में नहीं हो। आपके दिमाग में बहुत श्योर है कि मुझे केमिस्ट्री में स्कोर करना है, और थोड़ा बहुत नहीं फुल स्कोर करना है। और मैं बता रहा हूं आज से पहले जो कुछ भी आपका स्कोर रहा है, जो कुछ भी आपकी परफॉर्मेंस रही है, आप उससे अपने आप को इवेलुएट बिल्कुल नहीं करो। ये बिल्कुल जज नहीं करना है खुद को। या देखो, जज करने का काम दुनिया का है, आपका नहीं। आपका काम है मेहनत करना। और अभी तक अगर नहीं आए हैं रिजल्ट, तो भैया कमी अपने में रही है, हमारी तरफ से मेहनत कम हुई है, और ये बात एक्सेप्ट कर लो। जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना आसान हो जाएगा आगे अच्छा नंबर लाना। ठीक है, कर लिया एक्सेप्ट, अब बढ़ते हैं आगे। प्रॉब्लम पे डिस्कशन नहीं, आज डिस्कशन हम सॉल्यूशंस पे करने वाले। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बेटा सबसे पहले तो आपको ना ये पता होना, चैप्टर्स आप देख रहे हो टोटल आपके पास, देखो यहाँ पे 13 चैप्टर्स दिख रहे हैं। बेसिकली ये जो आपका 3 चैप्टर है ना, ये 80 चैप्टर के अंदर ये 3 चैप्टर आ जाते हैं, 13 चैप्टर। ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जो आपने सबसे दिमाग में ये आता है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या। बात ऐसी है कि जरूरी नहीं कि इंपॉर्टेंट चैप्टर सबके लिए सेम तरीके से सेम होगा। देखो मेरे हिसाब से पता है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है, मैं आपको बताता हूं। हर चैप्टर को करने का तरीका अलग अलग है। देखो यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो समझने वाले चैप्टर्स हैं, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें न्यूमेरिकल पोर्शन है यानी कैलकुलेशन लगेगी, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो रटने वाले हैं कि वहां तो कुछ भी दिमाग नहीं है, रटना ही पड़ेगा। कुछ चैप्टर वही समझने वाले हैं, कुछ है जिसमें पीरियोडिक टेबल्स एंड प्रॉपर्टीज के बारे में। तो हर चैप्टर का ना अपना एक अलग अंदाज है। आपको क्या करना है बेटा, आपने अपनी कॉपी निकाली, अभी कॉपी निकालो और यहां बैठो और मेरे साथ आउट ऑफ 13 अपने चैप्टर को आप पहले देख लो जरा। ठीक है, ये समझ में आ गया मोटामोटी। अब क्या कीजिए, आप चैप्टर के आगे मार्क कीजिए कि कौन सा चैप्टर आपका वीक है, कौन सा चैप्टर आपका स्ट्रांग है, कौन सा चैप्टर वीक और स्ट्रांग के बीच में है।
तो उसको हम बैलेंस चैप्टर कह देंगे। ये 3 मार्किंग आप चैप्टर्स के आगे करेंगे, ठीक है। यहां पे आएगा बेटा डिफरेंस, पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट, बच्चों टू बच्चों, ये चैप्टर डिफरेंट हो जाएंगे। हो सकता है किसी के लिए ये चैप्टर बहुत वीक हो, किसी का ये चैप्टर बहुत स्ट्रांग हो। ओके, अभी आप प्लीज इसको मत देखिए वेटेज वाली बात, ये बात हम बाद में करेंगे बेटा, ये बात हम बाद में करेंगे, अभी तो आपको सब कुछ ही करना है, तो वेटेज पे मत आइए। ओके, सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट, मैंने कहा कि आप पहले मार्क कर दीजिए, ठीक है। वीक, स्ट्रांग एंड बैलेंस चैप्टर, समझ में आ गई बात। नाउ क्या करना है, आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले जो चैप्टर आपका स्ट्रांग है, दैट मींस कि आपको उसकी थ्योरी क्लियर है, ठीक है। उस चैप्टर में बेटा आपको क्या करना चाहिए, उस चैप्टर में आपको सिर्फ उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो ताकि आप क्रॉस चेक कर सको क्या है ना। क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्या, आप उस चैप्टर्स के एमसीक्यूज प्रैक्टिस कीजिए, आप उस चैप्टर्स के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कीजिए, सैंपल पेपर्स क्वेश्चंस आप कीजिए, आपको ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाती है ना आपके पास। अभी अगर कोई सैंपल पेपर आपने नहीं लिया है तो आप जाके ले लीजिए, ठीक है, ये वाली बात। ओके, जो चैप्टर वीक है बेटा आपको अभी उस पर काम करना है। देखो, क्योंकि अभी आपके पास क्या है, एग्जाम की डेट अभी थोड़ी सी दूर है, जैसे जैसे एग्जाम की डेट नजदीक आते जाती है दिमाग पे प्रेशर बढ़ने लग जाता है, और जब प्रेशर बढ़ता है तो उस समय प्रिपरेशन ढंग से नहीं होती। अभी थोड़ा प्रेशर कम है, तो ये बिल्कुल सही टाइम है अपने वीक चैप्टर को स्ट्रांग में बदलने का, क्योंकि भाई नंबर तो मुझे सबसे लाने हैं ना। अब बात आती है कि कैसे लेके आए, कुछ नहीं, आपने मार्क कर दिया, आपने मार्क कर दिया, लेट्स सपोज आपने मार्क कर दिया कि मेरा ये वाला चैप्टर, फॉर एग्जांपल मोल कांसेप्ट बहुत बच्चों को वीक लगता है ना, बहुत बच्चों को वीक लगता है मोल कांसेप्ट, कमजोर क्यों है भैया, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल वाली बात आ जाती है, वो सॉल्व करने में दिक्कत आती है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, स्ट्रांग करना है। एक दिन में चैप्टर स्ट्रांग होगा नहीं, ठीक है। आपने क्या किया, पहले इस चैप्टर की आपने थ्योरी स्ट्रांग करी। क्या करी आपने, पहले इस चैप्टर की आपने थ्योरी स्ट्रांग करी। कैसे थ्योरी स्ट्रांग करोगे, डिस्क्रिप्शंस में तो कमेंट में मैंने तो पिन कमेंट कर रखा है, रैपिड रिवीजन का गए, उसमें मोल कांसेप्ट पे गए, पहले आप चैप्टर को डिटेल में समझो, पॉइंट टू पॉइंट। पहले एक दिन आपको बैठ के सिर्फ चैप्टर समझना है, ठीक है। आपने चैप्टर समझा, अगर पूरी वीडियो इतनी लंबी है तो जरूरी नहीं कि एक ही दिन में सब कुछ कर लो, जहां तक दिमाग पचा सके वहां तक समझो, ठीक है। अब क्योंकि मोल कांसेप्ट में मोस्टली आपका न्यूमेरिकल्स है, तो आपका फोकस बेटा इस चीज पे होना चाहिए जब उस चैप्टर में न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। आपने क्या किया, पढ़ ली आपने थ्योरी, थ्योरी पढ़ने के बाद नाउ स्टार्ट करो पहले उस चैप्टर के एमसीक्यूज प्रैक्टिस, है ना। एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, ठीक है। एमसीक्यूज जब आपके ठीक होने लग जाए, कॉन्फिडेंस आपका आने लग जाए, देन मूव कीजिए आप उस चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। अब क्योंकि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स हैं, तो बेटा अपना फोकस क्या रहेगा, न्यूमेरिकल्स के ऊपर। फिर आप न्यूमेरिकल स्टार्ट कीजिए, और सीधा बड़ा न्यूमेरिकल नहीं, पहले छोटे न्यूमेरिकल सॉल्व करो, गलत होगा क्रॉस चेक करो, है ना, क्रॉस चेक करो। अगर जैसे मैं अगर प्रैक्टिस सेशंस करवा रहा हूं, जो मैं करवाऊंगा आपको, तो जो वीक चैप्टर आपको लग रहा है आप उस चैप्टर का प्रैक्टिस सेशंस मिस ना कीजिए, है ना। अभी मैं जैसे मैंने टॉप 20 एमसीक्यूज करवाया, अभी फिर मैं आपको कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स के ऊपर आऊंगा वहां पे, है ना। तो इस तरीके से आपको एमसीक्यूज किया, फिर आपने सब्जेक्टिव किया, सब्जेक्टिव मैंने बता दिया, न्यूमेरिकल्स है तो न्यूमेरिकल वाली चीजें, रिएक्शंस है तो रिएक्शंस वाली चीजें। देखो स्ट्रैटेजी ऐसे ही होती है, आपको ये डिवाइड करनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि मैंने बता दिया जो चैप्टर बच्चे क्या करते हैं, जो चैप्टर आसान लग रहा है उसी में बार बार यार जो आता है आपको। अब देखो सीधी सी बात, अगर मैं कहूं आपको 2 का टेबल, तो टू का टेबल तो आपको ऑलरेडी आता है ना, तो आप क्या बैठ के 2 का टेबल दोबारा याद करोगे, नहीं। प्रॉब्लम है आपको 79 की टेबल में, तो आप उसकी प्रैक्टिस करोगे ना। हम यही गलती करते थे एग्जाम टाइम में, जो चीज आ रही है उसी को बैठ के रिवाइज कर रहे हैं, उसी को कर रहे हैं, वो तो आता है। जो नहीं आता है अभी अभी टाइम है उस पर फोकस होने का, ठीक है। तो पहले आपने थ्योरी करी, देन अपना मोटिवेशन के लिए आप उसके एमसीक्यूज पे गए, और ये लेकिन बेटा बता रहा हूं जब वीक कर रहे हो तो स्ट्रांग को नहीं छोड़ना है, प्रैक्टिस वहां भी करनी है, अभी उस पर भी आए, ठीक है। ये चीज आपने शॉर्ट आउट कर ली। अब देखो बेटा कुछ चैप्टर मैंने लिखा है रटने वाले चैप्टर। रटने वाले चैप्टर का मतलब है कि यहाँ पे इसका कोई इलाज नहीं है, ये आपको रटना ही पड़ेगा। जैसे ये स्टडी इन कंपाउंड्स में जो नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो मैंने वीडियो बनाई, उसमें क्या है, अब देखो हर चैप्टर मैंने कहा हर चैप्टर में क्या क्या चीजें मैटर करती है, बहुत मैटर करता है। जैसे इन सब चैप्टर में आपको कंपाउंड के सबसे पहले उनके बारे में, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना, तो आपको ये पता होनी चाहिए, ओके। देन फिर आपका उसमें क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, बेसिकली उनका केमिकल रिएक्शंस, और फिर उनके यूजेस के ऊपर, ठीक है। अब आएगी बात भैया रटे कैसे, मुझे पता है बेटा, देखो किसी कुछ बच्चों की रटने की ताकत बहुत अच्छी होती, मेरी भी नहीं अच्छी थी, मुझसे नहीं रखी जाती थी चीजें, लेकिन एग्जाम में स्कोर तो करना है, तो क्या करें, लिखो, ओके, लिखो। फॉर एग्जाम्पल आपने उठा लिया ये चैप्टर HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है।
अब आपने देख लिया एचएस के फिजिकल प्रॉपर्टी एक बार देख ली कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ये है, मोलिकुलर मास इतना होता है, बॉइलिंग पॉइंट इतना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट इतना होता है, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड ऑन, ठीक है। देन नोट इट डाउन कर लिया और रफ पेपर में दोबारा फिर उसको लिखा एकदम पॉइंटर्स में, कोई कहानी नहीं, पॉइंटर्स में कलरलेस, ऑर्डरलेस, ये दिस दैट, क्रॉस चेक किया कि क्या आपने जो इतनी फिजिकल प्रॉपर्टी लिखी थी वो सही है कि नहीं, हो गया। बात समझ में आ गई। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे। जो रटने वाली चीजें हैं ना बेटा, उसको लिख लिख के ही आप याद कर सकते हो, ओके। अगर आपकी रटने की कैपेसिटी कम है, मैंने कहा सबकी सेम नहीं होती है बेटा, सबका अपना एक क्या कहते हैं यूनिक पावर पॉइंट है, आप ऐसे समझ लो, सबकी अपनी यूनिक शक्ति है। ये सारे जो सुपरमैन होते हैं सबकी पावर सेम नहीं होती ना, उसी तरीके से बच्चे टू बच्चे सबकी अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, है ना। कोई लिख लिख के याद करने में माहिर है, कोई उसके नोट्स बना के याद करने में माहिर है, कोई उसको चिपका के सामने वाली देख देख के लर्न करने में माहिर है। आपको पता है कि आपकी बेस्ट स्ट्रेंथ क्या है, उस पर आपको काम करना है, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई, ओके भैया। समझने वाले चैप्टर भैया समझने तो पड़ेंगे, जैसे मैंने बता दिया मोल कंसेप्ट जैसा चैप्टर समझने वाला है, ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला चैप्टर आपका समझने वाला चैप्टर है, प्रैक्टिकल आपको समझने वाली चीजें हैं, तो यहां पे आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, है ना। टाइम क्या देना पड़ेगा, अच्छे से, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको पता है मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग से जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर बता दूंगा कि उस चैप्टर में कौन कौन सी चीजें जो फोकस करने वाली है। बाकी वो मैंने रैपिड रिवीजन के अंदर ऑलरेडी कवर कर दिया है ना। आप जब रैपिड रिवीजन जाके देखोगे चैप्टर बाय चैप्टर मैंने बताया, उस चैप्टर में ये वाले पॉइंट है जहां पे मैं स्टार मार देता हूं एकदम कि ये छोड़ना नहीं है, मतलब वो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जो फैमिली है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन फैमिली, नोमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है, कैसे नाम रखते हैं, फंक्शनल ग्रुप अगर जुड़ रहा है तो फंक्शनल ग्रुप का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, उसके सफिक्स क्या यूज होते हैं, प्रीफिक्स क्या होता है, दीज आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। केमिस्ट्री में रिएक्शन याद नहीं भैया, कुछ मत करो, देखो बुक उठाओ और डेली 5 से, अभी पहले आदत बनाओ, डेली 5 से 10 रिएक्शंस आप लिखोगे, डेली लिखोगे, डेली 5 से 10 रिएक्शन आपने लिखी, देन उसको क्रॉस चेक किया कि आपने रिएक्शन सही लिखी थी या नहीं, और रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में लिखना, साथ ही साथ नीचे आप उनका नेम भी लिखना, और फिर आपको क्या करना है, उसको क्रॉस चेक करना है कि वो आपने सही लिखा था या नहीं। जो सही है वो अच्छी बात है, जो गलत हो गया वो देख लेना क्या गलती हुई है, बस। अभी आप आदत डालो डेली 5 से 10 रिएक्शन। मैं बता दो आपकी बुक के अंदर जितनी रिएक्शंस दी गई है, इवन अगर कोई समय पेपर आप खरीद रहे हो तो उसमें माइंड मैप दिया जाता है, आप उस माइंड मैप से देख सकते हो कि कौन से चैप्टर में कौन सी रिएक्शंस है। I will make a separate video on particular on reactions as well, but right now you can do it by yourself, ठीक है। ये चीज आपने कर ली, कोई दिक्कत नहीं, रिएक्शंस का बस ऐसे ही बेटा, ठीक है, ये आपको ध्यान रहेगा, ओके। फिर आते हैं भैया सोर्सेज मैंने बता दिया बेटा कि देखो आपके पास बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, डिजिटली आपके पास चीजें अवेलेबल है। थ्योरी के लिए आप अभी वन शॉट या रैपिड रिवीजन, अगर आपका चैप्टर वीक है, देखो अगर आपका चैप्टर वीक है तो आप वन शॉट जाओ, यानी डिटेल में। मैंने रैपिड में भी वैसे डिटेल में ही आपको कवर करवाया है, ठीक है, वन शॉट। अगर आपका चैप्टर तैयार है और रिवाइज करना है तो फिर आप रैपिड रिवीजन चले जाइए 20 मिनट्स वाले, है ना, हाफ एन आवर के अंदर वाले। दोनों प्लेलिस्ट मैंने यहाँ शेयर कर दिया, आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। बट बेटा फोकस आपको क्या करना है, अभी आपको उस पर करना है। फिर दूसरा, नोट्स बहुत बच्चे डिमांड करता है। मैं एक चीज बताऊं आपको, बेसिकली नोट्स ना, वेबसाइट में तो आपको हजारों नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन सबसे अच्छा नोट्स होता है जो आपका बनाया हुआ। अभी भी टाइम है, अपने नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हो, वही आपका। क्योंकि देखो एग्जाम टाइम में ना, एक चीज बताता हूं, एग्जाम टाइम में आपके पास ये टाइम नहीं होगा कि आप चैप्टर उल्टा के फिर ढूंढ रहे हो इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या थी और इसकी कौन सी रिएक्शन थी जो मुझे याद थी और कौन सी है जो नहीं याद है। अभी आप चैप्टर बाय चैप्टर अपने बुलेट पॉइंटर बना सकते हो कि इस चैप्टर का ये वाला पोर्शन मुझे आता है, इस चैप्टर का ये वाला पोर्शन मेरी दिक्कत में है, अपने वो लिस्ट बना ली। यही होता है नोट्स। नोट्स का मतलब पूरा चैप्टर लिखना नहीं होता है, पॉइंटर्स होते हैं, है ना, कि किस तरीके से आप उसको डिजाइन कर सकते हैं। अपने नोट्स बनाओ, अभी भी बता रहा हूं, चैप्टर बाय चैप्टर, खासकर वीक चैप्टर के, सो दैट कि एग्जाम टाइम में बस आपको ध्यान रहे उल्टा के, अच्छा इस चैप्टर मुझे इस वाली चीज के ऊपर रिवाइज करना है, ये वाले रिएक्शंस देखने हैं, ये वाले तो 3 रिएक्शन तो बहुत खासकर, क्योंकि ये रिएक्शन मुझे बार बार मिस करते हैं। बस अपने वीक पॉइंट पे काम करना है, दैट्स इट। जो स्ट्रेंथ है आपकी वो तो है ही आपके साथ, काम आपको अपने वीक पॉइंट पे करना है। आप जैसे नोटिस करो, जितने भी क्रिकेटर होते हैं, जो भी एथलीट होते हैं स्पोर्ट्स के, वो जब नेट प्रैक्टिस करने जाते हैं ना तो वो वाले शॉट्स प्रैक्टिस नहीं करते जो उन्हें ऑलरेडी आता है, ठीक है, जो उनका वीक पॉइंट है। क्योंकि बॉलर को पता है कि इसको बाउंसर मारूंगा ये चला जाएगा, तो अपने फिर बैट्समैन क्या करता है, नेट प्रैक्टिस पे बाउंसर की प्रैक्टिस करेगा, 12 भाई बाउंसर खेलते हैं इसको, प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। फिर ऐसा होगा कि जब मैच में जाएगा बाउंसर आई, ले हुक गया 6, वो चीज, ठीक है। सोर्सेज नोट्स वगैरह आप ये यूज कर सकते हो। आप रिएक्शंस के अपने सेपरेट नोट्स बना सकते हो चैप्टर बाय चैप्टर। मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, अपने हाथ का बनाया हुआ नोट्स, अपने हाथ का बनाया हुआ नोट्स, ठीक है, ऑन हैंड रिटन नोट्स सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने खुद से कहा क्या लिखा है। तो ये साइकोलॉजी है, जब आप खुद से कोई चीजें लिखते हो तो आपके दिमाग में ना वो इंप्रिंट हो जाता है कि आपने क्या लिखा था। बात समझ में आई, ये वाली चीज है, ठीक है।
रिएक्शंस की हो गई, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए, सोर्सेज वाली बात हो गई, इतना ही है बेटा, और कोई कहानी नहीं है। आपको सही बताओ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसा कोई खतरनाक ब्लूप्रिंट वगैरह ये सब मैं बता रहा हूँ, क्लिक बिट वाली चीजें नहीं। बस हाँ इतना है, जो बच्चे डर रहे हैं, मैं जान रहा हूँ आपके डर का कारण मैंने बता दिया कि हो सकता है कि आज से पहले आपके केमिस्ट्री का पेपर अच्छा नहीं गया हो, तो आपके दिमाग में सेट हो गई वो चीजें कि अरे यार अभी अच्छा नहीं गया तो आगे अच्छा कैसे जाएगा। जाएगा बेटा, बिल्कुल जाएगा, भरोसा रखो, एकदम जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, है ना। ये भरोसा आपको खुद पे रखना पड़ेगा, और कोई मैं बता रहा हूं दूसरी चीज नहीं है। भूल जाओ आज से पहले क्या हुआ था, और याद रखना वीडियो के स्टार्टिंग में जो कहा था, मैंने कहा वीडियो स्टार्ट करने, अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो अगर आपने कमेंट में ये बात लिखी है कि भैया आई विल फॉलो दिस ऑल स्ट्रैटेजी, फॉलो देम, आफ्टर 10 days यू विल सी अ इंप्रूवमेंट इन योरसेल्फ, है ना। इसके अलावा अगर कोई भी सब्जेक्ट में आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कमेंट करके बता देना। बाकी जो मैडम सर है मैं उनके साथ शेयर कर दूंगा, कीर्ति मैम बायो के लिए, प्रेम सर फिजिक्स के लिए, शुभांशु सर मैथ्स के लिए, प्रेक्षा मैम सोशल स्टडीज के लिए, आई विल शेयर विद देम। वैसे बाकी वो वीडियोस के कमेंट देखते भी है और आपके हर तरह की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रैटेजी ऑफ केमिस्ट्री राइट नाउ फॉर द टाइम बिंग। जैसे जैसे जनवरी आएगा, टाइम कम होता चला जाएगा, स्ट्रैटेजी में चेंज आएगा, है ना। और मैंने कहा बेटा, कोई भी प्लानिंग, कोई भी कोच जब डायरेक्शन देता है ना, तो प्लेयर अच्छा तभी करता है जब उस कोच की दी गई बातों को वो फॉलो कर रहा है। मैं बार बार एक ही जोर दे रहा हूं, अगर आपने ये वीडियो देखी जितने भी टाइम, आपका उसका आउटपुट तभी मिलेगा व्हेन यू फॉलो एवरीथिंग जो मैंने यहां बोला है। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे देन इट डजंट मैटर, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, ये बात याद रखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुलाकात करेंगे अगले एक और वीडियोस के अंदर। बाकी मैंने प्लेलिस्ट शेयर कर दी है, तो जिस भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है आप जाके देख सकते हैं। जो बचे कुछ चैप्टर हैं, जितने चैप्टर वो भी जल्द से जल्द अपलोड हो जाएंगे। देन लाइव सेशन हमारा चल रहा है टॉप 20 एमसीक्यूज का। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द मैराथन सीरीज वेयर वी विल डिस्कस द थ्योरी एंड पीवाईक्यूज। तो वी आर हियर इन योर बोर्ड प्रिपरेशंस, ठीक है। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। यू हैव कम टू अ वेरी गुड चैनल, वेरी ट्रस्टवर्दी चैनल, दैट इज एसएससी थॉटफुल बैनर अकेडमी। कहीं और जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी सब्जेक्ट हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, है ना। बट मैंने वही कहा बेटा, हम भी चाहते हैं आप रिजल्ट लेके आओ, तभी मजा आएगा। जब आप एग्जाम होंगे, रिजल्ट आएंगे, देन वी विल सेलिब्रेट टुगेदर, और फिर लगेगा कि भैया आपने जो कहा, है ना। मैं आपको एक चीज बताता हूं यार, कि अब वही वाली बात है कि, लेकिन जो बच्चे यहां तक रुके हैं, ऑब्वियस सी बात मुझे जानता हूं, क्योंकि आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, नेक्स्ट संडे 15th ऑफ डिसंबर, है ना। 15th ऑफ डिसंबर, जो बच्चे जान रहे हैं उनको पता होगा कि आज ही शाम में 6 बजे लाइव क्लास भी लिए, ठीक है। संडे को लाइव क्लास लिए, जस्ट बिकॉज आई हैव माई सम पर्सनल कमिटमेंट, तो इन अपकमिंग वीक्स आई विल बी नॉट देयर। बट मैं संडे को आया हूं, मैंने लाइव क्लास ली है, मॉर्निंग से मैं सेशंस आपके रिकॉर्ड कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपकमिंग वीक्स में शायद अवेलेबल ना रहूं, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं, मैं फिर भी अवेलेबल रहूंगा। मैं फिर भी किसी ना किसी तरीके से, वर्टिकल लाइव के थ्रू, चाहे कमेंट्स के थ्रू, आई विल बी इन कॉन्टैक्ट विथ यू ऑल। यही वो हार्डवर्क है जो कि हम कर रहे हैं एज अ टीम, और यही हार्डवर्क आपको करना है। दोनों तरफ का हार्डवर्क है, एक तरफ का नहीं। और जिस दिन हमने ये कर लिया अच्छे से ना, देन वी विल सेलिब्रेट टुगेदर आवर रिजल्ट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बता देना जो भी प्रॉब्लम, अगर इसके अलावा कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो मिस हो गई हो, इसके अलावा कोई ऐसा पार्ट है जो आप चाहते हो केमिस्ट्री का मैं कवर करूं, जिस भी तरह की स्ट्रैटेजी है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।